आसानसोल लोकसभा निर्वाचনের तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हार सांबादिक सम्मेलन। एदिन आसानसोल राहालेन तृणमूल कांग्रेस कार्यालयेर राज्येर मंत्री मलय घटक, बाराबनीर विधायक तथा मेयर विधान उपाध्याय, जिला तृणमूल कांग्रेसेर सभापति नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, राज्य नेता भि शिवदासन दासु सह जिलार समस्त नेतृत्वদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কি বললেন আমরা শুনে নেব গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চল খবরের চ্যানেলে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রেস কনফারেন্স আমরা দেখেছি সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রার্থী আসানসোলের মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দেবেন। তিনি 2 বছর আসানসোলের মানুষের সঙ্গে ছিলেন, আসানসোলের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রার্থীরা এখানে হয়েছেন, অন্ততপক্ষে আমি একজন প্রার্থীর কথা বলতে পারি যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তিনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে দাঁড়ান, মানে যেখানেই একবার দাঁড়ান সেখানকার কর্মীরা আর সেখানে তাকে পছন্দ করেন না যে তিনি আবার সেখানে প্রার্থী হন। তিনি দার্জিলিংয়ে প্রার্থী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি 5 বছর পেরোনোর পরে তিনি যত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোটাই তিনি রাখতে পারেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের সময় দার্জিলিংয়ের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা নেতা বা কর্মী তারাই তার ওখানে প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে অবজেকশন দিয়েছিলেন। একই ঘটনা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে ঘটেছে। সুতরাং আসানসোলে এমন কোনো প্রার্থী আমরা চাই না যে প্রার্থী আসানসোলের কথা ভাববেন না, আসানসোলের মানুষের কথা ভাববেন না, আসানসোলের উন্নয়নের কথা ভাববেন না। আমি অনুরোধ করব শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে প্রথমে বলতে, তারপর আমাদের মেয়র আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি আছেন, তারাও বলবেন। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को, आसानसोल की जनता जनार्दन को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे बाबू को, यहाँ पे हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, मेरे साथ में विधान उपाध्याय जी, वर्दी फादर, मेहता जी के बेटे मानिकों के बेटे दासुदा हम लोग से बैठे यहाँ पे, उज्ज्वल चौधरी जी 5-6 लीडर बैठे हुए हैं, हमारे जिला सभापति यहाँ बैठे हुए हैं, नरेंद्र बाबू बहुत ही डैशिंग डायनेमिक, और साथ में बहुत अहम लीडर यहाँ पे हरिनाथ जी बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स का, और सबसे ज्यादा देश की सर्वाधिक लोकप्रिय देश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ममता बनर्जी का, जिन्होंने हमें पिछली बार उन्होंने आदेश देकर यहाँ भेजा था और रिकॉर्ड मतों से हम यहाँ जीत पाए थे आप लोगों की वजह से, तमाम जनता जनार्दन की वजह से। इस बार फिर जैसा कि मौलवी बाबू ने कहा, उन्होंने हमें आदेश दिया, मेरे नाम की घोषणा की। पूरे देश में सबसे पहले किसी नाम की घोषणा हुई थी तो आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, बिहारी बाबू की या बंगाली बाबू की, सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू की थी। और मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जीत सही मायनों में न्याय की जीत हुई थी। ये सही मायने में आज देश में जो हो रहा है और जो देश में कुछ सालों से देख रहा हूं, जिसमें कि हमारे ये देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर इतना प्रहार मैंने किसी एक तरफ लोग महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सही करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे अपमानजनक बातें करते हैं। कुछ भी कांड होता है उसके लिए कहते हैं दीदी को कि दीदी को शर्म आती है, आनी चाहिए। पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। पहले जितना कहा उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया बंगाल के लोगों ने और खासकर हमारे आसनसोल के लोगों ने। इस बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, खासकर माननीय प्रधानमंत्री
तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तरह तरह की हरकतें की हैं उन्होंने, हरकतें की हैं यानी इतने गलत वायदे किए हैं, इतनी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बातें उन्होंने दूसरों में की है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 27, 28 या 30 साल रह चुका हूं। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में है, उतना शायद कहीं नहीं है देश में। उसके बाद अभी उन्होंने खुद अपने जोश में, अपनी एनर्जी का गलत फायदा उठाते हुए जिस तरह से उन्होंने, अभी आपने देखा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, जितना बड़ा स्कैंडल पूरे विश्व में नहीं, ये मैं तो कह ही रहा हूं, लोग कह ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैंडल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, गैर संवैधानिक कहा है, उसको गैर कानूनी कहा है। उस पे प्रधानमंत्री मानेंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पे जो इतना बड़ा स्कैंडल है, हमारी जो बहुत महिला विद्वान हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके पति जो शायद उनसे भी ज्यादा विद्वान हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये स्कैम जो भी चल रहा है, जिसको उजागर किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो घोटाला जो है भारतवर्ष का ही घोटाला नहीं सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपनी बौखलाहट में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने डिस्परेशन में कोई वायदे जो पहले पूरे नहीं कर सके, उन नए वादों को आप दरकिनार करते हुए नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम पे हमारे दोस्त माननीय मोदी जी जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं, हालांकि लोग जवाब पूछ रही है उनसे, सवाल कर रहे कि पहले की गारंटी का क्या हुआ। वो जुमले हो गए, वो जुमलों के सरदारों ने या जुमले के सरदार ने अभी नई गारंटी पेश की है और किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट है। 400 पार का नारा हमने कई बार पहले भी कहा है कि नारा जो है, जिसके बारे में एक तरफ वित्त मंत्री के पति वो हमारे प्रभाकर जी ने, उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, ये 220 या 230 से ज्यादा पार नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा और मैंने खुद कहा है और आज फिर कह रहा हूं, कितने भाई प्रचार प्रसार कर ले, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनते हुए चलते रहें, लेकिन जो प्रचार करते हैं प्रचार मंत्री, कितना भी कर लें, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को, या आप जो एनडीए कह रहे हैं, सब मिलाकर 150 से 250 सीटों को भी पार नहीं कर पाएंगे। 150 से 250 सीटें। बाकी तमाम कुछ सारी बातें हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं जो मोदी मीडिया में हैं, कुछ हमारे फ्रेंड जो हैं वो मोदी मीडिया में हैं। मोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो कहता रहे, लेकिन हमारी वाणी यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हमारा अनुभव यही है। और ऊपर से जहां से मैंने बात शुरू की थी कि ममता जी के ऊपर ऐसा प्रहार, अब पिछली बार लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि सारी बातों के साथ आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं। आप नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के
आप जिस तरह से बातें कर इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला पे आप लोग जितना रोशनी डालेंगे, मैं समझता हूं वो देश की जनता के लिए, आवाम के लिए और आप समझ सकते हैं समाज के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा बहुत जरूरी है और इस घोटाले को उजागर करना बहुत जरूरी है। इतना आप देखिए, यही घोटाला एक्सटॉर्शन रैकेट अगर किसी और सरकार ने किया होता, विपक्ष ने किया होता, तो आप खुद ही बताइए क्या हालत होती। उसके इस्तीफा मांगा जाता, कहा जाता उसको इस्तीफा दो, ये करो, वो करो, कानूनी कार्रवाई करो। यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, जबकि संविधान का कोई इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो लोग इसका पहले जवाब नहीं दे रहे हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज के दिन खासकर मीडिया का इस पर फोकस होना चाहिए, इस पर दबाव होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। थैंक यू। मैं समझता हूं ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का वेश में समाज में वो रंग लाएगा। और इस बार जो है वो तोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने वो तोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। और इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में मैं माध्यम बनकर, मैं उम्मीदवार बनकर, मैं इन तमाम उनके साथियों का, कलीग्स का, नेताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर और ममता जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंदर मैं सामने आया हूं, यही कहने और यही करने। क्योंकि हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी मुंहतोड़ उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा था कि 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं, उनको शायद इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। नया चेहरा, नई लीडरशिप, नई बातें, समाज नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में 2004 के नतीजे लेकर आएगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी आए थे और जैसे नई बातें हुई थी उस वक्त। इस बार भी उसी की पूरी संभावना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। अगर आप लोग अब कुछ प्रश्न करना चाहें। কখনো এরকম রেসপন্স আমি দেখিনি। সবাই ছিলেন আমার সঙ্গে, ইনিও ছিলেন, মলয়বাবু ছিলেন, বেলানজি ছিলেন, নরেনবাবু ছিলেন, বিধান ছিল, কালকেও অনেকবার করেছি। আর যা দেখেছি রেসপন্স, সেই রেসপন্সের বেস করে আমি বলছি এইবার যা হবে 400 পার হবে না, 2004-এর রেজাল্ট হবে। মিডিয়া বলছেন জনমত সমীক্ষায় দেখাচ্ছে আসানসোল আপনি এগিয়ে আছেন। একটু আগে এসে বলুন তো কি বলছেন আপনি? আপনি যাদেরকে গদি মিডিয়া বলছেন সেই মিডিয়াতে জনমত সমীক্ষা দেখাচ্ছে রাজ্যে 21টি পাবে তৃণমূল, 20টি বিজেপি, আর আসানসোল আপনি এগিয়ে আছেন। আমি সবকে তো বললাম না, আমি বন্ধুরা বললাম, আমার বন্ধুরা আছেন, অনেক বন্ধুরা আছে। আমি মিডিয়াতে ভেরি ফেমাস, এত বন্ধুরা আছে, গদিতেও আছে, মোদিতেও আছে, কিন্তু সবাইকে আমি আসানসোলের প্রথম কি কাজ করতে চান জিতের পর? আরে জিতের পর কি কাজ করতে যা অনেক কাজ আছে। এইবার তো প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে, কোল, সেইটাও করতে চাই আমরা, কিন্তু খুব বেশি বলতে পারবো না। আমি ইলেকশন হয়নি তো, ইলেকশনের সময়, ইলেকশনের আগে আমি বেশি কিছু কমিট করতে চাই না। কিন্তু আপনার সংসদ এলাকায় সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পুনর্বাসন এবং ধসের সমস্যা এবং পুনর্বাসন আছে। সেই পুনর্বাসনটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিকমতো টাকা দিচ্ছে না, কয়লা মন্ত্রক টাকা দিচ্ছে না, ফলে পুনর্বাসনটা ঠিকমতো হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনি আগামী সাংসদ হয়ে দিল্লিতে কি বার্তা দেবেন? আরে কি দেবো আমি, আপনি চান কি আমি এই সময় ডিক্লেয়ার করি? আমি সব মনে আছে। এখানে রেলওয়ে মোর দেন অলমোস্ট 60% ল্যান্ড রেলওয়ে কে বিলং করে। এখানে
সেটাও মনে আছে। ওরা অনেকজন আমাকে কমপ্লেন করেছে কি হচ্ছে, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जमीन पानी नहीं मिल रहा है, सर्वेज का सिस्टम ब्लॉकेज हो रहा है, फलाना हो रहा है, सब আসে, কিন্তু এইসব আমরা প্রায়োরিটি ওয়াইজ করবো তো এরপরেই করতে পারবো। স্যার আলুওয়ালিয়াজি বলছেন যে শত্রুঘ্ন সিনহাজি আমার খুব ক্লোজ এবং নিয়ারেস্ট, আমাদের ব্যক্তিগত কোনো লড়াই নেই, বিচার দ্বারার লড়াই আছে। আপনি কি মেসেজ দিচ্ছেন? ঠিকই বলছেন, ঠিকই বলছেন। আমি চিনি, আমার সঙ্গে ছিলেন, আর পার্লামেন্টও ছিলেন, কিন্তু নো পার্সোনাল ফাইট। আর আপনি তো আমার ক্যারেক্টারটা দেখেছেন, আমি কখনো পারতেও কখনো কারো नाम আমি नहीं, कारो ना। अपोजिशन का लीडर जो है या ओपोनेंट जो है आपका दुश्मन नहीं मानता हूं उसको, वो विरोधी है। हम लोग के विचारों की लड़ाई होती है, हमने उसूलों की लड़ाई होती है, लेकिन हाँ असूलों पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सर 2 दिन पहले आप एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के एनर्जी लेवल की प्रशंसा की थी, जिसको लेकर अकलियतों में कुछ नाराजगी पाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये पिछला वीडियो है, क्या कहिएगा? एनर्जी लेवल की आपने कहा था कि इस देश में फिलहाल उनके तरह एनर्जी लेवल और किसी नेता के अंदर नहीं है। देखिए, मैं इस बात को, पहली बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। चुनाव की घड़ी में ऐसी बातें कई बार शायद लोग थोड़ा जानबूझकर बाहर लाते हैं कि चुनाव की घड़ी है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो, थोड़ा इस तरह की बातें हो। मैं पूरे दमखम के साथ कहता हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं या फिर तृणमूल कांग्रेस का सिपाह सालार हूं। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, ममता बनर्जी और उनकी टीम के साथ ही रहूंगा मैं। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने ममता बनर्जी जी को या अपनी पार्टी को या अपने तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह की कोई बात करके ठेस पहुंचाऊं। और दूसरी बात, आपने कहा किसी के एनर्जी लेवल की अगर हमने तारीफ की, अगर आपको दिखता है तो साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी एनर्जी का सही रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आज देश 4 गुना से भी ज्यादा कर्जदार हो गया है। आज भारतवर्ष में जो कर्जा है, तमाम प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया था देश के लिए, उससे 4 गुना से ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। गारंटी मोदी की दे रहे हैं, पहली सारी गारंटी को भुला देने में, या लोगों से कह के नहीं वो भूल जाइए और जुमला है, अब हम नई गारंटी लेके आए हैं। अपनी विश्वसनीयता माननीय प्रधानमंत्री जी खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए सारी एनर्जी का सदुपयोग या दुरुपयोग वो कर रहे हैं अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने गलत जुमलों को, अपने गलत वायदों को छुपाने में, बचाने में और खुद को संभालने में। আজ প্রথম দফার নির্বাচন, উত্তরবঙ্গে ভোট চলছে। কি হচ্ছে? আজ উত্তরবঙ্গে ভোট চলছে, প্রথম দফার নির্বাচন। তো সেন্ট্রাল ফোর্সেসকে প্রচুর হিংসার ঘটনা ঘটেছে। সেটা আমি বলতে পারবো না, আপনি প্লিজ জিজ্ঞেস করুন। বাবু বসে আছে মিনিস্টার অফ ল, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, আমার জিজ্ঞেস করছেন না, আমি তো আপনার লোক। দামোদর নদীর উপর একটা ব্রিজ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলছে, হবে বলে বাঁকুড়ার সাথে সংযোগ করে। हाँ, हम तो चेष्टा कोची, हम जो कोई हमें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो होगा। हम उस पर लगे हुए हैं और अभी जब चुनाव की प्राथमिकता प्रायोरिटी अच्छे तो अभी खत्म हो जाए ये सब, तो हम लोग सब बैठे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस, नरेंद्र बाबू, हरिराम जी, हमें विधान है बैठे हुए यहाँ पे, हमारे बड़े बाबू हैं, उज्जवल बाबू हैं, सब लोगों से तापस बाबू हैं, हमारा बासुदा है, इतना बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी। हम सब मिलकर बात करके यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार, प्राथमिकताओं के आधार पे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हमसे ज्यादा पता है कि इस वक्त, इस घड़ी में, जिस समय आपसे साक्षात्कार कर रहा हूं, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए
और ये जुमले बोलने का और झूठ बोलने का या गलत बोलने का अधिकार मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को है, मुझे नहीं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले फोन पे बात की थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 300 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किया है, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के बाद गरीबों में बांटने का होगा। शिल्पांचल में प्राथमिकता है यहाँ बंद पड़े कल कारखानों को खुलवाने की, तो क्या आप जीतने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ के कल कारखानों को खुलवाने में? उस पैसे का कि सेंट्रल हमारे स्कीम के सारे फंड जो ये केंद्र ने रोक के रखे हुए हैं, जिसके लिए ममता जी ने बहुत संघर्ष किया, तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। पहले वो फंड हो जिसके लिए हम कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, हमारा पैसा है, हमारे गरीबों का पैसा है, हमारे डेवलपमेंट का पैसा है, हमारे विकास का पैसा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है, वो आप कैसे रख सकते हो? रोका हुआ है। पहले उस पैसे को हासिल करना है, उसके बाद जो हमारे सीएम फंड का हो, पीएम फंड का हो, चाहे जैसा फंड आप बता रहे हैं, जो पैसा आया है या मिलेगा, हम उसका सदुपयोग करेंगे। विशेषकर हम बंगाल की जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम जरूर भरपूर उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।